धरने देने वाले आज़ाद कश्मीर इलेक्शन रोकना चाहते थे जो नहीं रोक सके। आज़ाद कश्मीर की आवाम ने अपने मुंतखब नुमाइंदों को मैंडेट दे दिया। इलेक्शन के तीसरे मरहले के बाद हुकूमत साजी शुरू हो जाएगी। तवक्को है पीपल्स पार्टी वाले आज उल्टी गिनती को सीधा कर देंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा उम्मीद है धरने वाली कुव्वतें अब हक़ाइक़ का अदराक करके धरने ख़त्म कर देंगी। हुकूमत मुज़ाहिरीन के जायज़ मुतालबात पर नज़रसानी करेगी। हथियार उठाने और दुश्मन का आराकार बनने वालों को कानून का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा धांधली के इल्ज़ामात लगाने वालों ने अभी तक कोई सबूत नहीं दिया। पीपल्स पार्टी अपनी शिकस्त को धांधली के बयानिए से छुपाना चाहती है। आज भी पीपल्स पार्टी धांधली का शोर कर रही है, मगर शिद्दत पहले जितनी नहीं। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर में पोलिंग में ताख़ीर और अपने पोलिंग एजेंट्स को रोकने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा बाज़ पोलिंग स्टेशंस पर वक्त पर वोटिंग शुरू ना होना तशवीशनाक है। पीपल्स पार्टी के एजेंट्स को रोकना इंतखाबी शफाफियत पर सवाल है। हसन मुर्तज़ा ने कहा कई जगह पोलिंग वक्त पर शुरू नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन में 9 शिकायत बर वक्त दर्ज कराईं। देखते हैं इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करता है या नहीं। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का तीसरा मरहला। जिला बाख और हवेली की 4 नशस्तों पर पोलिंग जारी। LA-14, LA-15, LA-16 और LA-17 शामिल 2 साबिक वज़ीर आज़म सरदार अतीक और सरदार तनवीर इलियास मौजूदा वज़ीर आज़म फैसल राठौर भी मैदान में। 4,60,000 से ज़ायद वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। पूंछ के 5 और सधनूती के 2 इंतखाबी हलकों में इलेक्शन मुअख्खर। पीपल्स पार्टी का पार्लियामान में हुकूमत से ताउन ना करने का फैसला। पीपल्स पार्टी ताहुक्म सानी पार्लियामान में हुकूमत से ताउन नहीं करेगी। ज़राए का कहना है पीपल्स पार्टी कायमा कमेटियों में हुकूमती बिलों को सपोर्ट नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी हुकूमती बिलों में ज़रूरी तरामीम पेश करेगी। पीपल्स पार्टी मंजूरी के अमल में हुकूमती बिल्स की मुखालफत करेगी। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की मुश्तरका दिफाई मुआहिदे से ईरान को ख़तरा नहीं। ईरान के तीनों मुमालिक से गहरे ताल्लुकात हैं। मुआहिदे पर तशवीश की कोई वजह नहीं। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का मक्का मुआहिदे पर रद्द-ए-अमल, कहा कि मशरक़ी वुस्ता में अदम इस्तेहकाम का सबब अमरीका है। खत्ते के मुमालिक समझ चुके कि सिक्योरिटी ऐसी चीज़ नहीं जिसे झूठे ब्रोकर से ख़रीदा जा सके। खत्ते के मुमालिक ईरान पर हमले के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना होने दें। मीडिया ब्रीफिंग के दौरान इस्माइल बकाई ने कहा अमरीका जब तक अबूरी मुआहिदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी रखेगा तो कोई बात नहीं होगी। तीसरी कुव्वत मुदाखलत ना करे तो आपना हुर्मज़ को खोला जा सकता है। ओमान के साथ मुआहिदा आपना हुर्मज़ में जहाज रानी के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन नहीं। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ कहते हैं कि दुनिया ने समझ लिया कि ईरान को झुकाया नहीं जा सकता। ईरानी अवाम दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर रहे हैं। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा स्ट्रेटेजिक ताउन के फ़रोग में अहम पेशरफ्त है। मक्का मुआहिदा इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम और सलामती के फ़रोग में मुआवन होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की DR कांगो के सदर से टेलीफोनी गुफ्तगू दो तरफ़ा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। दूसरी जानिब नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और कुवैती वज़ीर ख़ारजा के टेलीफोनिक रब्ता जाबिर अल अहमद अल सबा ने मक्का दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत पर मुबारकबाद दी। दो तरफ़ा ताल्लुकात, मकबूजा मशरक़ी यरूशलेम समेत ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, दो तरफ़ा ताउन और सरमायाकारी बढ़ाने पर बातचीत। अमेरिका ईरान के साथ महदूद सतह पर मुज़ाकरात कर रहा है। ईरान के साथ मामला शतरंज के खेल की तरह है। अमेरिका दबाव बढ़ाने की बजाय मोहतात रवैया इख्तियार कर रहा है। अमेरिकी सदर ट्रंप की एक्सियोस से गुफ्तगू, कहा ईरान की माशी हालत इंतहाई ख़राब, महंगाई बढ़ रही है, उनके पास फ़ौज को तनख्वाहें देने के लिए भी रकम नहीं। ईरान पर इक़्तिसादी दबाव के असरात का जायज़ा ले रहे हैं। दूसरी जानिब अमेरिका की जानिब से ईरान की नाकाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद जारी। अमेरिकी सेंटकॉम का मज़ीद पर चंद तजारती जहाज़ों का रुख मोड़ने का दावा, कहा वार्निंग नज़रअंदाज करने पर 2 जहाज़ों को नाकारा बनाया गया।
मोहसिन रजाई सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नए सेक्रेटरी मुकर्रर। डॉक्टर बाकिर जुल्कदर सुप्रीम लीडर के सियासी मुशीर मुंतखब। उधर ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की सुप्रीम लीडर से मुलाकात, ईरानी फौजी क़ुव्वत और माशी मसाइल पर बातचीत। यमन में हौसी तंजीम अंसारुल्लाह के हमले में यमनी फौजियों समेत 7 अफराद हलाक और 30 जख्मी। यमनी फौज का कहना है कि हमले अल-मुखा बंदरगाह में फौजी तंसीबात और शहरी मकामात पर किए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का हौसियों के 11 ड्रोन्स मार गिराने का दावा। हौसी तंजीम अंसारुल्लाह ने कहा हदफ बंदरगाह पर मौजूद सऊदी फौजी एहलकार और असलहा गोदाम थे। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा केस में पेशरफ्त। पुलिस ने मशकूक गेस्ट हाउस को सील कर दिया। 6 मुलाजिमीन हिरासत में लेकर शामिल तफ्तीश। कार में आने वाले 4 अफराद को हिरासत में लिया। मजमूई तौर पर 19 अफराद शामिल तफ्तीश हैं। मीर रजा की मौत की वजूहात जानने के लिए नई तहकीकाती कमेटी का पहला इजलास। पहली कमेटी की अब तक की तफ्तीश से मुतालिक ब्रीफिंग। दूसरी जानिब केस में एक और पेशरफ्त। केस में दफ़ा 365 और 302 के बाद दफ़ा 201 भी शामिल। मीर रजा के अहले खाना के तहफ़्फ़ुज़ात पर सिंध हुकूमत का जुडिशल कमीशन न बनाने का ऐलान। हुकूमती ज़राए का कहना है अहले खाना की दरख्वास्त पर जुडिशल कमीशन कायम नहीं किया जा रहा। अहले खाना ने पुलिस की तफ्तीशी टीम पर एतमाद का इजहार किया। मकतूल के वालिद ने कहा नई तहकीकाती कमेटी पर एतमाद है। तहकीकाती कमेटी सच सामने लाएगी। गेस्ट हाउस मुलाजमीन से क्या तहकीकात हुई हमें नहीं बताया जा रहा। गेस्ट हाउस की CCTV फुटेज अब तक सामने नहीं आई। उधर 48 घंटे गुजरने के बावजूद सैंपल्स फ्रांसिक लैब नहीं पहुंचाए जा सके। कबर कुशाई के बाद हासिल किए गए 17 सैंपल्स ताहाल जामिया कराची की लैब नहीं पहुंच सके। ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत बलोचिस्तान में कामयाब कार्रवाई। फितना हिंदुस्तान के हम सरगना वजीर समेत 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फोर्सेज ने पंजकोर के इलाकों में कार्रवाइयाँ की। दहशतगर्दों के कब्जे से 4 मोटरसाइकिल, मशीन गन्स और भारी असलहा और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्द लूटमार, भत्ताखोरी, अगवा और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद और सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ खड़ी है। वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म सऊदी अरब और तुर्की से दिफाई मुआहिदे पर एतमाद में लेंगे। मुल्की माशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी गौर होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम की सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो और वज़ीर आला सिंध ने कुरंगी में C8 की जदीद रहायशी सहूलियात का इफ्तिताह कर दिया। आसिफा भुट्टो ने कहा जदीद रहायशी सहूलत का क़याम ख़ुसूसी अफराद की फलाह की जानिब अहम इक़दाम है। ऑटिज़म से मुतासरा बच्चों को तालीम और तरबियत और मसावी मवाक़िफ़ फ़राहम करना हमारी मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। मुराद अली शाह ने कहा ख़ुसूसी अफराद को माशरे का फ़ाल और बाइज़्ज़त हिस्सा बनाना तरजीहात में शामिल है। कराची और सिंध के लोगों की परेशानी भी दिल से महसूस करती हूँ। पंजाब ही नहीं सिंध और दीगर सूबों के लोगों की भी खिदमत करना चाहती हूँ। लोग अब सरकारी स्कूल में दाखिलों के लिए कोशिश नजर आते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस पाकिस्तान के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस वफ़द की फ़रोग़ तालीम के लिए भरपूर ताउन की पेशकश। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के निसाब का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। वफ़द ने मयार तालीम के लिए वज़ीर आला मरियम नवाज के इक़दामात को सराहा। लाहौर टाउनशिप थाने में 2 ख़वातीन की मौत तबई करार। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को मिल गई। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ख़वातीन की मौत हार्ट अटैक के बायस हुई है। वर्षा का कहना है हमें अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी गई। दूसरी जानिब दोनों ख़वातीन की हलाकत की जुडिशल इंक्वायरी मुकम्मल। तशद्दुद की तरदीद। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने अज़ खुद लाशों का मुआयना किया। रिपोर्ट के मुताबिक दौरान इंक्वायरी ख़वातीन पर तशद्दुद के कोई शवाहिद नहीं मिले। दोनों ख़वातीन को मुर्दा हालत में अस्पताशन जज को जमा करवा दी गई।
रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा का कहना है मुल्क के सबसे बड़े सूबे में गवर्नेंस की सूरत हाल ख़राब है। पंजाब में कहा जाता है कि ख़वातीन हमारी रेड लाइन है। लाहौर के एक थाने में थानेदार ने जहनी मासूर बच्ची को 2 दिन हब्स बेजा में रखा। एक थाने में थानेदार 2 दिन तक बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाता रहा। एक थाने में 2 लड़कियों को चोरी के केस में लाया गया। दोनों लड़कियों को थाने में तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पुलिस लवाहिकीन पर जोर डाल रही है कि आप कहें ये नशे की आदी थी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में सिंध हाई कोर्ट ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से रिकॉर्ड तलब कर लिया। मकतूल की वालिदा का मुबैना ताख़ीरी हरबों के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को जल्द समात का हुक्म देने की इस्तदा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीह आमिर ने कहा, मेरे बेटे को कत्ल हुए 1.5 साल हो गया। मुल्ज़िमान मुसलसल ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। ताख़ीरी हरबों की वजह से बाकायदा समात नहीं हो रही। मेरे बेटे के कत्ल के तमाम शवाहिद मौजूद हैं। हमें निज़ाम से कोई उम्मीद नहीं, लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं। मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। आज पंजाब, बेलाई केपी और आज़ाद कश्मीर के बास मकामात पर बारिश का इम्कान। उधर दरिया सिंध में कालाबाग, तोसा और गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। चश्मा बैराज पर सूरत हाल मामूल पर आ गई। समड़ियाल में नाला 1 के बंद में शिगाफ पड़ गया। सैलाबी पानी आबादी में दाखिल। सैकड़ों एकड़ अरासी ज़ेरे आब आ गई। खानपुर महर के नवाह में नहर में 50 फीट शिगाफ पड़ गया। सैकड़ों एकड़ अरासी पर धान और कपास की फसल ज़ेरे आब। लाहौर के इलाके कहना में लापता कमसिन बच्चे की लाश मिल गई। 3 साला हसनैन मामू के घर आया था। रात घर से बाहर गया और वापस ना आया। बच्चे की लाश करीबी प्लॉट में खड़े गंदे पानी के जोहर से मिली। थाना कहना में अगवा का मुकदमा दर्ज। पुलिस और फोरेंसिक टीमों ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। तरसीलात ज़र में सालाना और माहाना बुनियादों पर नुमाया इजाफा। जुलाई में तरसीलात ज़र की आमद 3.6 अरब डॉलर रिकॉर्ड। स्टेट बैंक के मुताबिक जुलाई में तरसीलात ज़र की सालाना बुनियाद पर 13% और माहाना बुनियाद पर 4.5% इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तरसीलात ज़र में इजाफे पर इज़हार इत्मीनान। कहा, समुंदर पार पाकिस्तानियों की मुल्की मईशत की इस्तेहकाम और तरक्की में तवातुर से मस्बत किरदार लायक तहसीन है। समुंदर पार पाकिस्तानी हमारा कौमी माशी धारे का बेशकदर जुज़ है। जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी। गली मोहल्ले सज गए। सब्ज़ हलाली परचमों की बहार। उधर बराहवी जुबान में ISPR का एक और नगमा जारी। बलोच अवाम के पाकिस्तान से बेपनाह इश्क, सच्ची मोहब्बत का इजहार। गुलकार अख्तर चौनाल ने महसूर कुन अंदाज में समा बांध दिया। हमास हथियार फेंक दे वरना इसराइली फ़ौज बज़ोरे ताकत कब्जे में लेगी। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर का कहना है इसराइली वज़ीर आज़म को गज़ा से इनखला के इंतज़ामात से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमास को गैर मुसल्लह होना होगा। उसे दोबारा इसराइल पर हमले की इजाज़त नहीं देंगे। रूस के इलाके में यूक्रेन का बड़ा ड्रोन हमला। सनती और शहरी तंसीबात को निशाना बनाया। मुतादिद अफराद हलाक। कई रिहायशी इलाकों को नुकसान। नोरिका मस्क शहर में रूस की बड़ी ऑयल रिफाइनरी मौजूद है। समंदरी तूफान डॉल्फिन चीन के साहली इलाकों से टकरा गया। 150 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं। 10 लाख से ज़ायद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। मवासलात का निज़ाम शदीद मुतासिर। सिर्फ शंघाई में 1400 परवाज़ें मनसूख। श्रीलंका में पतंगबाजी का सालाना फेस्टिवल। कोलंबो के साहिल पर खूबसूरत पतंगों ने रंग बिखेर दिया। काइट फेस्टिवल कई रोज तक जारी रहेगा। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज की तैयारियां। कौमी टीम आज इंग्लैंड में प्रैक्टिस करेगी। 4 रोज़ा प्रैक्टिस मैच बुध को खेला जाएगा। 3 मैचों की सीरीज का पहला मैच 19 अगस्त को शेड्यूल।